अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया एकदम। आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनामिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। और इलेक्ट्रिक पावर हमारे इलेक्ट्रिकल पावर, देखो तो सिर्फ तो पावर आपने देखा होगा वर्क वाले पावर में, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली हम कोई करंट आता है हमारे घरों में, तो उस करंट से जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो कितना पावर कंजम्पशन करते हैं, इस सभी बातों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये बेसिकली बिल कैसे आता है हमारे घरों में और बिल को कैसे काउंट किया जाता है, ये सारी चीजें, इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरह के लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बनी रहेगा। तो चलिए बिना टाइम जाए कि अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। चले आ जाए। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक पावर, इस चीज के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। चर्चा। तो बच्चों बात ऐसी है ना कि मैं जो चीजें पढ़ाने जा रहा हूं वो आप पढ़ें, तैयारी करें, अपने प्रिपरेशंस करें। तो क्या है इलेक्ट्रिक पावर? देखिए, इलेक्ट्रिक पावर को तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें एक चीज पता होना चाहिए, एनर्जी डिसिपेशन क्या होती है, एनर्जी कैसे डिसिपेट होती है जब करंट आता है। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये चीज पता है, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने इसके ऊपर बात की थी कि पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल देखो, जब हम कोई कंडक्टर लेते हैं या कोई एक सोर्स लेते हैं या सोर्स से करंट जब आता है, तो कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो, चाहे हीटर हो, चाहे बल्ब हो, ये क्या करते हैं, ये किसी हम इसको कोई पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं ना, ऐसा ही होता है, पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। अगर ये हमारे पास एक बल्ब है, इसको अगर हमने दी है कोई पोटेंशियल, सही है, पोटेंशियल दी है, तो ये क्या करेगा, अपने में से करंट, और यहां पे इसको हमने एक खास पोटेंशियल दे दी है, ठीक है, 12 वोल्ट की। अब ये कोई अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस है, ये एक खास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनको दे रखी होती है। वो तकरीबन होती है, अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, वो चीजें आपको समझ आने वाली है आगे जाके। वो 220 वोल्ट हम उनको पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। जब हम अल्टरनेटिंग करंट देते हैं किसी बल्ब वगैरह को, तो तब वो एक खास पोटेंशियल में रहता है। जब खास पोटेंशियल में से रहेगा तो पोटेंशियल रहेगा, तो वहां पे जो चार्जेस हैं, जो एनर्जी है, वो चार्ज मतलब करंट की सूरत में वहां पे एनर्जी पहुंच जाती है, यानी कि पोटेंशियल की सूरत में। तो हमने कहा था वर्क डिवाइड बाई चार्ज। चार्ज जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यही चार्ज होता है। तो हम यहां से वर्क बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क जो होता है वो होता है वी क्यू। दूसरा वाला अलग है, ठीक है, मैकेनिकल वर्क अलग है, ये इलेक्ट्रिक वर्क है। इलेक्ट्रिक वर्क को हम एनर्जी का नाम देते थे, एनर्जी इक्वल टू वी क्यू। यही बात है। अब एनर्जी जो डिसिपेट होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, वो हमारे पास इक्वल होती है वी क्यू के। अगर Q जो है वो इसको सब्स्टिट्यूट करें, हम इसको करंट में लेके आए, चार्ज तो हम नहीं बता सकते ना, कितने चार्जेस से आगे फ्लो हुए हैं, कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वो हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, करंट की सूरत में, करंट को जब हम लिखेंगे चार्ज को करंट की फॉर्म में, तो ये IT हो जाएगा। अब इस IT को यहाँ पे पुट कर देना होगा, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू QIT, यानी कि एनर्जी डिसिपेट इस फॉर्म में होती है। ये है एनर्जी डिसिपेशन। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में से एनर्जी इस फॉर्म में डिसिपेट होती है भैया, मतलब एनर्जी खर्च होती है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। अब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में किसी एक यूनिट टाइम के अंदर जितने एनर्जी कंजम्पशन होगी, वो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की क्या होती है, पावर होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती। इलेक्ट्रिक पावर किसी एक यूनिट टाइम के अंदर, फिर बता रहा हूं, किसी एक यूनिट टाइम के अंदर जितनी एनर्जी डिसिपेट होती है, जितनी एनर्जी खर्च होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर उसे कहेंगे हम, इसकी डेफिनेशन भी यही है, द एनर्जी कंजम्पशन इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, जितनी एनर्जी कंजम्पशन होगी, वही उसका पावर होगा। जो जितने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, जो जितनी ज्यादा एनर्जी को डिसिपेट करेगा, उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं, पावर का फार्मूला हमने पढ़ा है बचपन से लेके आज तक, वो W डिवाइड बाई T। लेकिन हमने कहा है इलेक्ट्रिक वर्क कुछ और होता है, इलेक्ट्रिक वर्क होता है VQ, W इक्वल टू VQ। तो हम यहां लिख सकते हैं पावर की जगह W इक्वल टू VQ। अब ये VQ क्या चीज है, Q जो है चार्ज है, V जो है पोटेंशियल है।
तो वी क्यू हमारे पास एनर्जी डिसिपेशन है। बेसिकली क्या है, मैंने यहां पे भी बात की थी, ये एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी डिसिपेशन या एनर्जी कंजम्पशन है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, उम्मीद करता हूं समझ आ रही है। तो देखिए ना, देखिए ना, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्या है, ये हमारे पास है जी एनर्जी कंजम्पशन, और ये रही एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी डिसिपेशन। ठीक है जी, ये एनर्जी कंजम्पशन है। अब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में किसी एक यूनिट टाइम के अंदर जितनी इलेक्ट्रिकल यानी कि जितनी एनर्जी कंजम्पशन होती है, यही होता है इलेक्ट्रिक पावर। ये टाइम से डिवाइड करने का मतलब है यूनिट टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर जितनी एनर्जी कंजम्पशन होगी उसे हम इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। और जितनी ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होती है उसकी इलेक्ट्रिकल पावर उतनी ही ज्यादा होती है। पंखे लगते हैं तो पंखों का बिल क्यों ज्यादा आता है पंखों से, क्योंकि पंखे जो है वो यूनिट टाइम के अंदर ज्यादा एनर्जी को डिसिपेट, ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं, ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो रही होती है, तभी हमारे पास रेफ्रिजरेटर का बिल ज्यादा आता है। इसलिए हम जल्दी जल्दी बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं ये ऐसा? भाई इस सब की वजह यह है कि यूनिट टाइम के अंदर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है। जो कम वाट के बल्ब होते हैं हम उनको प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि यूनिट टाइम के अंदर ज्यादा हमारे पास एनर्जी कंजम्पशन नहीं हो रही होती है। आप समझ रहे हैं? हो रही होती है। ठीक है, मैंने सेंटेंस ऐसा बोल दिया भैया। तो यहां पे है यूनिट टाइम के अंदर जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर होगा। अब बात को समझे, यहां पे हमारे पास फार्मूला आया है वी क्यू डिवाइड बाई टी। अब ये क्यू टी, जो क्यू डिवाइड बाई टी है ये होता है करंट। तो हम लिख सकते हैं पावर का एक और फार्मूला वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। ये चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं एक एक चीज को बढ़िया से क्लियर करा के रहूंगा आप लोगों को। तो वी आई, तो पावर का एक और फार्मूला भी आ गया हमारे पास वी आई। वी इज द वोल्टेज, वोल्ट, और आई इज द करंट, आई इज द करंट, पी इज द पावर। ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक पावर का। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या? पावर की यूनिट वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। इस चीजों को नोट करने में मिटाने जा रहा हूं। तो देखिए ये कुछ चीजें थी हमने डिस्कस की है, लेकिन इस चीजों को हम आगे भी लेके इन चीजों को। अब हमें पता है पावर की यूनिट वाट है। क्या है? वाट। और वाट किसके इक्वल होता है? हम पावर का जो फार्मूला पढ़ रहे हैं, वर्क बाई टाइम। इस फार्मूले को जरा इलेक्ट्रिक मैकेनिकल में भी आता है। मैकेनिकल जब पावर होगी उसमें, तो 1 जूल एनर्जी, 1 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। जब एक सेकेंड में 1 जूल की एनर्जी डिसिपेट होगी तो 1 वाट के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा? 1 वाट। लेकिन वाट जो है बहुत ही छोटी यूनिट है। वाट बहुत ही छोटी यूनिट है। हम वाट नहीं, हम किलो वाट में मेजर कर रहे होते हैं चीजों को। तो हम इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, वी आई से। वी आई से हम इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब वी आई से इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का ये फार्मूला आ गया, अभी आ गया, आपको खूब पता है, मैंने अभी करवा के दे दिया। तो चले इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कराता हूं कि पावर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बात ऐसी है ना, यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं जी, कि इलेक्ट्रिक बल्ब, कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारे पास, इलेक्ट्रिक बल्ब है, बिल्कुल है, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। ठीक हो गया? और करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कितना कर रहे हैं? 0.50 एम्पियर, मतलब आधा एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर का हाफ। व्हाट इज पावर इन बल्ब? व्हाट इज पावर? बल्ब में क्या पावर रहेगा? पावर का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, P इज इक्वल टू वी आई। पावर V क्या है? 220 वोल्ट, वोल्ट है ना, V लगाएंगे। और एम्पियर, करंट कितना है? 0.50, 0.50 ये बेसिकली हाफ एम्पियर के इक्वल होता है, हाफ एम्पियर के। तो हम लिख सकते हैं 1/2 एम्पियर। अपने आसानी के लिए ऐसा कर रहे हैं, कैलकुलेट करने में आसानी हो। 1 और 2, तो ये क्या पावर? 110 वाट। वाट लगा देंगे, वाट लगा देंगे सर, वाट लगाने, वाट नहीं लगाना। ठीक है, वाट लगाना है यार, इधर के लिए लगाना, दूसरी वाट नहीं लगाना। ठीक है, अब यहां पे क्या है?
पावर आया है 110 वोल्ट, 110 वाट। अब ये कैसे आया? ऊपर तो यूनिट वाट और एम्पियर थी, क्या यूनिट थी? वाट और एम्पियर। इससे वाट कैसे बन गया? वोल्ट और एम्पियर थी ना, वोल्ट और एम्पियर थी, उससे वाट कैसे बन गया? हमें पता है कि वी एम्पियर होता है करंट, करंट की यूनिट होती है कूलम डिवाइड बाई सेकेंड। एम्पियर को कूलम डिवाइड बाई सेकेंड लिख सकते हैं। ये वोल्ट कूलम है, ये ऊपर वाला क्या है? वोल्ट कूलम। ये वोल्ट कूलम जॉल के इक्वल होता है, जॉल सेकेंड। ये वोल्ट कूलम जॉल होता है। कैसे? जब कोई पोटेंशियल रहता है उसमें कोई चार्ज फ्लो करता है। हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, अगर कोई पोटेंशियल हो, ठीक है, पॉइंट ए का पोटेंशियल और पॉइंट बी का पोटेंशियल हो, इस पोटेंशियल के बीच में अगर कोई चार्ज फ्लो करके जाता है तो उस वक्त जो काम इसके ऊपर वर्क होता है वो जॉल के वर्क जो होता है वो जॉल के बराबर होता है। अगर पोटेंशियल रहे, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर पोटेंशियल रहे और साथ में कोई चार्ज मूव करे, चार्ज के ऊपर वर्क किया जाए, उस वक्त जो वर्क होगा वो जॉल के फॉर्म में आता है, तो इसलिए हम वोल्ट कूलम को जॉल पर सेकंड लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये वाट के इक्वल आ गया। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ आ रही, एकदम के लिए स्टिल क्लियर है। अब देखिएगा, अब देखें एक और चीज, हमें हम ये जो जॉल है ये बहुत ही छोटी यूनिट है, ये वाट भी बहुत ही छोटी यूनिट है, तो हम किलो वाट में मेजर करते हैं चीजों को। किलो वाट, किलो वाट मतलब 1000 वाट, 1000 वाट, 1000 वाट, 1000 वाट में मेजर करेंगे इन चीजों को। समझ आइए, ठीक हो गया जी। इस चीज में मेजर करते हैं। अब हम बिल वगैरह कैलकुलेट किस तरह करते हैं इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। आइए हमारे साथ बंदी रहिएगा, छोड़ के मत जाइए, छोड़ के मत जाइए, छोड़ के मत जाइए, छोड़ के मत जाइए, छोड़ के मत जाओगे, तुम छोड़ के जाओगे तो हम किधर जाएंगे? ठीक भाई। तो बात ऐसी है ना, आपके ये घरों में बिल आता है मीटर वगैरह में, उसमें क्या होता है? उसमें लिखा रहता है 1 किलो वाट पर आवर, 1 किलो वाट पर आवर लिखा होता है। 1 किलो वाट पर आवर का मतलब है कि एक घंटे के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम किया है। जो आपका पंखा है, जो आपका बल्ब है, उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, वही होता है 1 किलो वाट। और इसको 1 यूनिट कहा जाता है। आप अगर मीटर में देखेंगे ना, इधर 2 किलो वाट पर आवर लिखा होगा, 3 किलो वाट पर आवर लिखा होगा, इस तरह मुख्तलिफ आते हैं। जब 3 किलो वाट आवर लिखा हुआ तो 3 यूनिट बिल आया है। अगर 3 यूनिटें आई है तो इसका मतलब है 3 किलो वाट। अगर 50 यूनिटें आए तो 50 किलो वाट पर आवर होगा। यूनिट लिखो या वाट पर, किलो वाट पर आवर लिखो, इसको यूनिट का नाम दे दिया गया। इसको किसका नाम दिया गया? यूनिट का नाम दे दिया गया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कितना वाट है, फिर देखेंगे तो कितना बिल चढ़ा है, बिल कितना चढ़ा है इसके ऊपर भी देखेंगे। मान ले आपके घर में 4 बल्ब लगे हुए, ठीक है, 4 बल्ब लगे हुए हैं, मैं बल्ब बना रहा हूँ, बल्ब बना रहा हूँ। एक बल्ब ऐसे नहीं होते हैं, 2 बल्ब, 3 बल्ब है, 4 बल्ब, सब 20 वाट के हैं। सब कितने के हैं? 20 वाट। तो टोटल 4 है तो कितना होगा? 100 वाट। 100 वाट के बल्ब लगे हुए, 4 बल्ब लगे हुए। और आपके उसमें एक पंखा लगा हुआ है, पंखा एक लगाया है, ये पंखा है, ये पंखा है, फैन, फैन एक लगा है। फॉर फैन जो उसकी पावर है 150 वाट। कितना है? 150 वाट। 150 वाट फैन की पावर कंजम्पशन। इसी तरह रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज भी बनाओ जी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की पावर कंजम्पशन मान ले 250 वाट, 250 वाट। तो आपने क्या करना है? बिल निकालना है अपने घर का। तो हाउ वाट, पहले देखो कि वाट कितना है, वाट कितना आया ये चीज देखना है आपने, मतलब कितने वाट में आ गया, ये चीज कैसे देखनी है? हाउ मेनी वाट्स, पहले ये देखो कि हाउ मेनी वाट्स। फिर बिल जो है, बिल की पर यूनिट, बिल पर यूनिट कितना है? बिल 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 पर यूनिट वो कितना है? पर यूनिट 40 रुपए, मान 40 ही है ना, 40 रुपीज है एक यूनिट का बिल। हमारे इधर तो महंगा ही। हाउ मेनी वाट्स, वो कितने होंगे? हाउ मेनी वाट्स ये है, टोटल करना होगा 100 प्लस 150 प्लस 250। तो टोटल करेंगे कितना आएगा? ये होगा 250 प्लस 250, तो हो जाएगा 500। ये 500 वाट है टोटल,
मतलब इतनी पावर होगी। तो मतलब ये तमाम जो है जितने भी क्या कहते हैं अप्लायंसेस है, बल्ब है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, ये आपसे कहा गया है कि ये 4 घंटों तक चलते हैं। तो आप बताएं कितना बिल चढ़ेगा? टाइम कितना है? 4 आवर्स। टाइम कितना है? 4 आवर्स। 4 घंटे चल रहे हैं, कितना बिल चढ़ेगा? कहानी समझ आ रही? टोटल वाट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, पावर कंजम्पशन आपने निकालनी है ना। पावर कंजम्पशन के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? अब यहाँ पे सबसे पहले बहुत ही आसान तरीका है, अगर आपने इनका पावर कंजम्पशन देखना है या इनकी बिल देखना है, पहले वाट तो टोटल आ गया, पावर आ गई, मतलब तो आपने बिल निकालना है। तो बिल के लिए कैसे करेंगे? पहले बिल से पहले इनकी टोटल जो वाट शार्ट है इनको मल्टीप्लाई करें, हार्स और वाट को मल्टीप्लाई करें, हार्स और वाट को मल्टीप्लाई करें। हार्स और वाट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल मतलब उसकी पावर कंजम्पशन आएगी। फिर बिल के साथ उसमें आपने मल्टीप्लाई कर देना, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल आएगा। तो कैसे आएगा? 500 मल्टीप्लाई बाई वाट है ना, वाट यूनिट भी लगा दें। 500 वाट मल्टीप्लाई बाई कितने घंटे तक चल रहे हैं? 4 घंटे तक, 40 आवर्स। फिर ये टोटल बिल की कीमत कितनी है? 40 रुपीज है ना। ये आपने मल्टीप्लाई करना होगा, ये आपने क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 500 को इसके साथ करें 20 मतलब 20 वाट पर आवर। अब किलो तो नहीं लिखा है ना, वाट पर आवर नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करना होगा 40 के साथ। अब इनको 40 और 4 को 2 के साथ करें 8। बिल वाली कीमत अगर आपने नोट करनी है ना, ये आखिर में भी कर सकते, बिल आखिर में कर, ठीक हो गया। बिल वाली कीमत बिल वाली चीजें हैं उसको आखिर में कर दी तो क्या हो जाएगा? एक मिनट भैया, देखिए बिल वाली चीज को आखिर में करना है। कैसे? बिल वाली चीज को आखिर में करने के लिए हम इस 40 को बाद में करेंगे, बिल बाद में करेंगे। पहले टोटल वाट निकालते, यहां से क्या होता था? 4 5 20 होता था, 20 तो ये 20 आ गया, आगे 30 हो गए, मतलब 20 आया और 30। 20 तो मल्टीप्लाई करो यार 4 को किससे? 500 से। ये 20 क्या आएगा? 4 को 5 करें 20,000, 200 2000 आएगा। 2000 आया, इस 2000 को हम लिख सकते हैं 2 किलो, 1000 को किलो लिख सकते हैं ना, 10 की पावर में करो, 10 की पावर 3 वाट पर आवर, पर हार्स लिखना है, ठीक है, 20 वाट पर आवर्स। अब यहां पे देखें 2, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, देखिए देखिए देखिए, छोड़ के मत जाना, छोड़ के। 2 किलो वाट पर आवर, 2 किलो वाट पर आवर। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ? बिल निकालना है। बिल में कितना होता है? 4 यूनिट होते हैं, 4 यूनिट, मतलब ये आपके पास किलो वाट पर आवर, ये यूनिट है। बिल निकालना है, बिल निकालने के लिए क्या करेंगे? ये यूनिट है, मतलब 2 यूनिट बिल आया है। कितना है? 2 यूनिट बिल आया, 2 यूनिट। बिल तो नहीं आया, 2 यूनिट आ गए, मतलब 2 यूनिट आ गए। तो बिल के लिए क्या करेंगे? बिल इक्वल आएगा जो यूनिट आए मल्टीप्लाई बाई प्राइस जितनी है 1 यूनिट की, मतलब 40 पर यूनिट है, हमने कहा था ना, पर यूनिट कितनी रुपये है? 40 रुपीज है। तो यूनिट यूनिट से कैंसिल होगा, तो ये आएगा 20024 आर 8, मतलब 80 रुपीज आएंगे, 80 रुपीज। इसी तरह हमने बिल निकालना होगा 4 घंटों तक अगर चले तो। मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले आपने क्या करना होगा? टोटल जो वाट है ये 4 आवर से, इसको देखो जितना टोटल वाट आएगा, मतलब सबका आपने निकालना होगा वाट, कितने वाट के बल्ब और कितने वाट के इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगे हुए, उनको मल्टीप्लाई करना होगा टाइम के साथ। टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आपने वाट, किलो वाट पर आवर में कन्वर्ट कर देना होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया। फिर वो किलो वाट पर आवर आएगा, वो यूनिट के बराबर होता है। किलो वाट आवर ये यूनिट होती है, तो ये 2 यूनिट आ गया। फिर आगे ये कीमत होती है, कीमत जो है 40 जो है पर यूनिट है, 40 रुपीज पर यूनिट है, ये 40 रुपीज है, ठीक है, यहाँ रुपीज भी होगा साथ में, 40 रुपीज पर यूनिट है। तो यूनिट यूनिट से कट जाएगा, फिर पीछे सिर्फ रुपीज बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई।